This story is about the third son of the lioness. ये कहानी शेर के तीसरे पुत्र के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते थे और मिल बांट कर खाते थे। दोनों के बीच में अटूट विश्वास और भरोसा था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब शेरनी बच्चों को जन्म देती है, तब शेर उससे कहता है कि अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर ही रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए खाना लेकर आऊंगा। शेरनी भी शेर की बात मान लेती है और उस दिन से शेर अकेला ही शिकार करने के लिए जाने लगता है। वहीं शेरनी घर पर ही रहकर बच्चों की और खुद की देखभाल करने लगती है। एक दिन बदकिस्मती से शेर को कोई भी शिकार नहीं मिलता। थक हार कर जब वो खाली हाथ घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक लोमड़ी का बच्चा अकेले घूमते हुए दिखाई देता है। शेर सोचता है, आज मेरे पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो मैं इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बना लेता हूँ। शेर लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन बच्चे के बहुत छोटे होने की वजह से शेर उसे नहीं मारता और वो उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर आ जाता है। शेरनी के पास पहुंचकर शेर उसे बताता है कि आज मुझे एक भी शिकार नहीं मिल सका। रास्ते में मुझे ये लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया था, मगर मैं उसे नहीं मार सका, तो मैं उसे अपने साथ घर ले आया हूं और आज इससे ही अपने परिवार का पेट भरने का सोच रहा हूं। शेर की बातें सुनकर शेरनी कहती है, जब तुम खुद इस बच्चे को नहीं मार सके, तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ? मैं इसे नहीं खा सकती हूँ, बल्कि इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी और ये अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लगते हैं और वो बच्चा भी शेर और उसके परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वो तीनों ही शेर हैं। जब वो तीनों थोड़े और बड़े होते हैं, तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। एक दिन उन तीनों को जंगल में एक हाथी दिखाई देता है। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे उसका शिकार करने के लिए लग जाते हैं। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेर के दोनों बच्चे लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं सुनते और हाथी के पीछे लगे रहते हैं और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ जाता है। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस घर आ जाते हैं, तो वो जंगल वाली बात अपनी माँ को बताते हैं और कहते हैं कि वो हाथी के पीछे गए थे, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया था।
यह सुनकर लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उनसे कहता है कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर कहते हो, मैं अकेला ही तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा सकता हूं। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी उसे समझाती है कि उसे अपने भाइयों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगती है। वो गुस्से से कहता है, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूं और हाथी को देखकर डर गया था? लोमड़ी के बच्चे की यह बात सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले जाती है और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताती है कि हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वो हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे चले गए थे। शेरनी आगे कहती है कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा वो तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम यहां से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर जाता है और मौका मिलते ही वो रात में ही वहां से छिपकर भाग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कायर और डरपोक लोगों को बहादुर लोगों के बीच में रहने से भी उन्हें वास्तविक बहादुरी की कभी अनुभूति नहीं होती। उनकी आदतों और व्यवहार में हमेशा उनके वंशजों की सोच और कौशल की झलक दिखती है, जो उन्हें कमजोर बनाती है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।